नमस्ते दोस्तों। कल ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दो आईटीआर फाइलिंग फॉर्म की यूटिलिटी जाहिर कर दी गई है। इसमें आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म दो फॉर्म इन्होंने दिए हैं। आईटीआर 2 एंड 3 अभी भी बाकी है। आईटीआर 1 का नाम है सहज और आईटीआर 4 का नाम है सुगम। लेकिन जब ये फॉर्म हम गो थ्रू कर रहे थे तब हमें पता चला कि इसमें सहज और सुगम जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आते हैं और आप अगर जो भी डिडक्शंस हैं इनकम टैक्स के, जो भी छूट है, उन सब का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी डिटेल इन फॉर्म में डालनी पड़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल के जरिए से आपको बता रहा हूँ सो दैट कि जब आप आपका आईटीआर 1 या आईटीआर फॉर्म में अगर आप छूट लेके भरना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो क्या क्या डिटेल आपको डालने की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम जैसे बात करते हैं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो अगर आप एचआरए का डिडक्शन ले रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस का, तो हाउस रेंट अलाउंस के केस में आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका प्लेस ऑफ वर्क, आपका एचआरए आपको कितना मिला है, आपने रेंट कितना पे किया है, आपकी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस कितना है, उसका 40 और 50% जो एलिजिबल डिडक्शन है वो कितना है। तो बेसिकली जो एचआरए का टेक्निकल कैलकुलेशन है, जो अभी तक खाली सीए और एडवोकेट ही करते आ रहे थे और आपको अमाउंट बता देते थे कि आपको इतना डिडक्शन अवेलेबल है, वो पूरा कैलकुलेशन अभी डिपार्टमेंट को भी सबमिट करना पड़ेगा सो दैट के डिपार्टमेंट को भी पता चले कि आपने कितना रेंट पे किया है, कितना डिडक्शन क्लेम किया है। दूसरा है 80C, जैसे कि चैप्टर 6 के अंदर जो भी डिडक्शंस आते हैं तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। जैसे 80C का डिडक्शन है तो 80C में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपने स्कूल फीस पे की, आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया, आपने पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट किया, आपने फिक्स डिपॉजिट ली इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर, तो ये सब का भी आपको डिटेल तरीके से सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे पीपीएफ में अकाउंट नंबर बताना है, एफडी में भी अकाउंट नंबर बताना है, फिर आपने अगर एलआईसी पॉलिसी लिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, तो पॉलिसी नंबर बताना है, उसका रिसिप्ट नंबर बताना है। इस तरह से काफ़ी डिटेल अभी फॉर्म में मांगी गई है। दूसरा जो चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन आता है वो है सेक्शन 80D के अंदर। जो आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको इस केस में खाली पहले अमाउंट डालने का आता था, अभी आपको इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी डालना पड़ेगा और पॉलिसी नंबर भी साथ में डालना पड़ेगा। फिर एक और डिडक्शन है एजुकेशन लोन का, जिसपे आप एजुकेशन लोन अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ली है तो उस पर आपको इंटरेस्ट की छूट मिलती थी सेक्शन 80E के अंदर। उस केस में भी आपको अभी बैंक का नाम, आपने लोन कितने अमाउंट के लिए, लोन अकाउंट नंबर क्या है, लोन अमाउंट कितना है, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है 31 मार्च 2025 को, ये सब डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। फिर एक सेक्शन है 80EE या 80EE, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। उस केस में भी आपको लेंडर का नाम, अकाउंट नंबर, फिर आपने कितने अमाउंट की लोन ली है, वो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, ये सब डालना पड़ेगा। इस सिमिलरली 80EB सेक्शन है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट की छूट मिलती है, तो उसमें भी ये सभी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म जो अभी सब डिपार्टमेंट ने निकाले हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, उसमें आप आपका आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि आप ओल्ड रेजिम में जाएं, क्योंकि आपको ये सब डिटेल साथ में लेके बैठनी पड़ेगी और फॉर्म फाइल करते वक्त ये सब डिटेल डालनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आप ये इनमें से कोई डिटेल मिस करें तो हो सकता है वो डिडक्शन आपको नहीं मिले, और आपके पास जब इंटीमेशन आए डिपार्टमेंट से तब डिपार्टमेंट आपको बोले कि यह डिडक्शन आपको एलिजिबल नहीं है और आपको इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब आपकी जानकारी के लिए था। अगर आप ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानीपूर्वक अपना फॉर्म फाइल करें और कोई मिस्टेक ना करें सो दैट के आपकी लायबिलिटी जनरेट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।